बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। भगवा है चोला जिनका बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, हिंदू है हिंदू हम। भगवा लहराएंगे शक्ति की नगरी पे, शक्ति की नगरी पे सामाजिक नव वर्ष महोत्सव समिति द्वारा सीतापुर के विभिन्न मार्गों पर भगवा यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ सीतापुर के आरएमपी इंटर मैदान के प्रांगण में स्थित श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से हुआ। और आपको बता दें कि 8 किलोमीटर करीब यह लंबी रैली थी, जिसमें बाइक और कार का हुजूम देखने को मिला और पूरा शहर जो है और पूरा वातावरण भगवामय हो गया। हमारे साथ आरएसएस और भाजपा के कुछ पदाधिकारी, हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या आज इस जो भगवा यात्रा है इसको निकालने का क्या मकसद था और क्या संदेश वो देना चाहते हैं। हमारे साथ आरएसएस के नगर संचालक विनय जी हैं। तो विनय जी बताइए कि क्या इसका मकसद था, जो भगवा यात्रा आज विशाल भगवा यात्रा आप लोगों ने आयोजित की और सब संगठनों ने मिलकर आयोजित की, तो क्या इसका मकसद था? इसका मतलब है कि हमारे भारतवर्ष में या सीतापुर नगर में जितने भी हिंदू संगठन हैं, ये एक बैनर के तले काम करें और सब मिलजुल कर काम करें। हमारे संगठन का मेन उद्देश्य है कि इसमें भाई भतीजावाद या जातिवाद का कोई भी रोल नहीं रहता है, कोई महत्व नहीं रहता है। किसी की जात पूछ के यहाँ काम नहीं किया जाता है। तो हम सारे हिंदू संगठनों को एक बैनर तले लाकर इस भगवा यात्रा का 9 वर्ष का महोत्सव के समिति के तत्वाधान में कि किसी एक की ये यात्रा नहीं थी, सारे हिंदू संगठनों की यात्रा थी। और ये यात्रा इसीलिए निकाली गई कि हम सब लोगों को एकता का परिचय हो रहा है। जी, अब हमारे साथ हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, जो कि बराबर पूरी यात्रा में जोश शोर के साथ यात्रा में शामिल हुए और पूरे समय इन्होंने दिया। तो अचिन जी, आपसे जानना चाहते हैं कि जो यात्रा है इसको जो राजनीतिक विश्लेषक हैं ये कुछ इसको चुनावी उससे भी जोड़ के देख रहे हैं कि इसका लाभ आगामी नगर निकाय चुनाव और जो एमपी का चुनाव है उसमें होने वाला है। किस नज़रिए से आप देखते हैं इस यात्रा को? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी देशवासियों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और इस यात्रा का जो संदेश था, ये भगवा यात्रा इसलिए निकाली गई क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में जो हमारा समाज है वो 1 जनवरी को नया साल मनाता है, लेकिन हिंदू सनातन धर्म के अनुसार हमारा नया साल नवरात्र के पहले दिन से शुरुआत होती है उसकी। उसी के तहत इस भगवा यात्रा का आयोजन किया गया और ये किसी बैनर के तले नहीं था। इसमें जो भी हिंदू हैं वो सब एक मत होकर जुड़े। उन्होंने, आपने देखा कि सबसे ज़्यादा इसमें युवाओं की भागीदारी रही, महिलाओं की भागीदारी रही और सबने सीतापुर की प्रत्येक गली नगर को भगवामय कर दिया। और उन्होंने ये संदेश दे दिया कि जो हिंदू है वो आज जाग गया है और हिंदू अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट है। और भविष्य में भी इस तरह के आयोजन हम लोग इसी बैनर के तले करेंगे। हर वर्ष इसको एक वृहद रूप दिया जाएगा और इसका स्वरूप बदलते रहेंगे। मैं इस यात्रा का कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें नगरपालिका का चुनाव लड़ना है या हमें लोकसभा का चुनाव लड़ना है, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो हिंदू है वो गर्व से कहता है कि मैं हिंदू हूँ। और हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि हम लोग हिंदू समाज से हैं। हम लोग अपने समाज को एक मत करने के लिए, एक साथ जोड़ने के लिए एक बार निकले और हमने ये संदेश देने का काम किया कि हिंदू भी हमारा जागृत है और हमने रोडों पर निकल के नव वर्ष की शुभकामनाएं अपने समाज में देने का काम। जी बिल्कुल, तो इस यात्रा का मतलब सिर्फ इतना है तो हिंदूवादी संगठनों ने मिलके और आरएसएस और भाजपा के पदाधिकारियों ने मिलके ये संयुक्त रूप से एक यात्रा निकाली और एक समाज में संदेश दिया हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। तो पूर्ण रूप से किसी तरह से राजनीतिक यात्रा नहीं थी, पूर्ण रूप से हिंदुओं को एकजुट करने के लिए और उन्हें समाज में एक संदेश देने के लिए यह यात्रा निकाली गई, ऐसा कहना है भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा जी का। हमारे साथ भाजपा नेत्री बबीता गुप्ता जी हैं। तो आज आपकी बराबर भागीदारी रही, खुली जीप से आपने उत्साहवर्धन किया भगवा यात्रा का, क्या समाज में मैसेज देना चाहेंगी?
मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं इंडिया से सभी को अपने सीतापुर जनपद के और सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कहती हूँ। ये हमारा मार्च का जो उत्सव है, जो नवरात्रि चैत्र प्रतिपदा से स्टार्ट हो जाता है, ये हमारा गर्व है कि हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग भारतीय हैं। तो ये हर एक को ये संदेश देना था कि हर एक भारतीय है तो हम लोग हिंदू हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पर सब हर्षोल्लास के साथ में ये त्यौहार मनाएं। ये हम लोग का माननीय अध्यक्ष महोदय जी और नीरज भैया जी और हमारे संघ के सभी लोगों ने और हमारी सभी महिलाओं ने मिलकर बहुत ही अच्छा उत्सव की तरह ये हर्षोल्लास से मनाया। जगह जगह पुष्प की वर्षा भी होती रही और सभी लोग, हिंदू हो चाहे मुस्लिम है, हमारे जनपद में सीतापुर में सभी ने इसका स्वागत किया है। धन्यवाद जी बिल्कुल। तो हमारे साथ भारत तिब्बत सहयोग मंच के जो जिला अध्यक्ष हैं, ये आरएसएस का सहयोगी संगठन है, प्रभात अग्निहोत्री जी। तो कैसे आपने जो है सभी संगठनों को जोड़ के इस तरह की भव्य यात्रा निकालने का प्लान किया, कैसे आपके दिमाग में आया? सभी तो सबसे पहले हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों बहनों को। यात्रा का इसलिए आया क्योंकि शायद ये ध्यान होगा, पहले संघ एक यात्रा निकालता था रामनवमी के दिन, वो कोविड काल की वजह से किसी कारण वजह से नहीं निकल पाई। इस वजह से सारे सामाजिक संगठनों को एक किया, क्योंकि सब अपनी अपनी यात्रा निकालते थे। उनका सबका उद्देश्य एक ही है, बस रास्ते अलग अलग हैं। इस यात्रा के माध्यम से सबको एक रास्ते पर लाया गया। इसमें कई सामाजिक संगठन, जाति आधारित संगठनों ने भी हमारा प्रतिभाग किया, साथ में सम्मिलित हुए, जिन्होंने बड़ी हर्षोल्लास से, बड़ी ताकत से समर्थन दिया। और 1% भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी किसी भी यात्रा में कहीं भी कोई कमी रही हो। किसी पे भी हर जगह जगह आपने देखा यात्रा का स्वागत हुआ, लोगों ने अपने आप किया। कोई इसकी रूपरेखा पहले से नहीं थी, सबने, पूरा शहर भगवा में है इस समय। यहाँ पे सब हमारी जो विचार परिवार की पार्टियाँ हैं, उन्होंने भी सहयोग किया। उनके प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, सबने पूरा समय यात्रा में दिया। घंटों की यात्रा, इतनी बड़ी दोपहरी में आप देख रहे हैं, जिसमें थोड़ी देर खड़े नहीं हुआ जाता, उसमें हज़ारों की संख्या में मोटरसाइकिल का रैला निकला। इसीलिए मैं सबको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि इन्होंने यात्रा को सबने सफल बनाया। जी बिल्कुल। तो ये भारत तिब्बत सहयोग मंच के जिलाध्यक्ष प्रभात अग्निहोत्री जी थे, जिन्होंने बताया कि सभी संगठन अलग अलग यात्राएं निकालते थे, अपनी यात्रा निकालते थे, और आरएसएस भी रामनवमी के अवसर पर बड़ी यात्रा का आयोजन करता था और सबका मकसद एक ही होता था। तो इसीलिए सभी संगठनों को एक किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने भी सहयोग किया, आरएसएस। वह आपको बता दें कि आधा दर्जन से अधिक हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी इसमें शामिल है और सैकड़ों जो है बाइक और कार का हुजूम जो है शहर की सड़कों पर निकला और हिंदू नववर्ष को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया और समाज में ये संदेश दिया, हिंदुओं को एकजुट करने का संदेश दिया, सनातन प्रेमियों को एकजुट करने का संदेश दिया कि जो जैसे आप जो अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं उसे छोड़कर जो भारतीय नववर्ष है उसको पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन सिद्धांत पांडे के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।